मौसम के चेंज होने पर कुछ लोगों को एलर्जी का बहुत इशू हो जाता है कि जैसे ही वो सुबह उठते हैं या फिर शाम के टाइम भी एनी टाइम बहुत ज़्यादा स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। एकदम से 25-30 आपको छींकी आनी स्टार्ट हो जाती है, नेजल डिस्चार्ज होता है, नाक से पानी बहता है और गले में बहुत ज़्यादा इरिटेशन, नोज में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, आईज में भी डिस्चार्ज होता है। तो इस तरह की जब एलर्जी आपको होती है उसे हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये दो तरह का हो सकता है, वन इज सीजनल, सेकेंड इज पेरिनियल। सीजनल जो होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी ह्यूमिडिटी है आपके एटमॉस्फेयर में। जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं या फिर गर्मियों का स्टार्टिंग होता है तो ऐसा जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो उन लोगों को एटमॉस्फेयर के चेंज होने से भी एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा स्नीजिंग, इरिटेशन ऐसी सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही जिनको पेरिनियल काइंड का एलर्जी रहता है उनको किसी चीज़ से भी एलर्जी हो सकता है। जैसे वो बहुत ज़्यादा डस्ट वाली जगह पे जाते हैं तो भी डस्ट से भी उनको एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, या फिर कई बार पेट टैंगर जैसे पेट्स घर पे रखे हुए हैं तो उससे भी उनको एलर्जी हो जाता है, कॉकरोचेस से एलर्जी हो जाता है, कईयों को परफ्यूम से भी एलर्जी होता है। तो ऐसे किसी भी चीज़ से जो कि पूरे साल भर में चीज़ें रहती हैं उन्हें हम कहते हैं पेरिनियल। तो पेरिनियल तरह तरह का भी एलर्जिक राइनाइटिस होता है। नाउ अगर एलर्जिक राइनाइटिस है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी रहती है, बिकॉज एकदम से अगर आपको 15-20-30 छींकें इकट्ठी आ रही हैं तो आपकी बॉडी भी एकदम से वीक सी फील करती है, आपको हेडेक रहना स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों को इसके साथ फीवर भी हो जाता है। एज वी नो एलर्जिक राइनाइटिस को हाई फीवर भी बोलते हैं। एंड नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट वो तो उनको जिनको ये प्रॉब्लम होती है, कभी ना कभी हम सब ने फेस किया हुआ है कि एलर्जी कभी ना कभी हो गई, 6 महीने साल बाद कभी हो गया कि आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है, कि आप बहुत ज़्यादा डस्ट वाली जगह में चले गए तो आपको छींकें आनी स्टार्ट होगी। लेकिन जिनको एलर्जिक राइनाइटिस का इशू होता है उनको ये लगातार ही सिम्टम बने रहते हैं। जैसे कि पोलन्स का टाइम होता है कि पोलन जब उड़ता है एयर में तो उससे भी कईयों को पोलन एलर्जी बहुत कॉमन है। तो पोलन के सीजन पे से चेंज होने पर पोलन उगते हैं तो उससे भी जिनको एलर्जी होता है उनको 1 महीना 2 महीना फिर लगातार ये सिम्टम बने रहते हैं और डेली ये होता है। और डेली अगर ऐसा होगा तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील करती है, आपको कोई काम करने का मन भी नहीं करेगा ऑब्वियसली। सो ट्रीटमेंट आपको एंटी एलर्जिक डेली लेना पड़ता है और कुछ लोगों को तो स्टीरॉइड्स तक भी साथ में लेना पड़ता है जो कि हेल्दी नहीं है। आपको डेली आपको वो नहीं लेना चाहिए, कभी कभी अगर प्रॉब्लम आती है तो इट्स ऑल राइट, लेकिन आप डेली बेसिस पे ये चीज़ नहीं ले सकते हैं। एंड नाउ कमिंग टू आयुर्वेदा में एलर्जिक रेनाइटिस को प्रतिशाय कहते हैं और ये वात और कफज के इम्बैलेंस से प्रॉब्लम होती है। तो इसमें सबसे पहले होम रेमेडीज की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें कि अपना जो है अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, क्योंकि डस्ट से ये बहुत कॉमन है, पोलन से ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा धूप हो उससे ये बहुत कॉमन है, या ठंड बहुत ज़्यादा तो उससे भी बहुत कॉमन है। जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो सबसे पहले अपना फेशियल एरिया कवर करके जाएं, अपना नोज़ अच्छे से कवर करके जाएं ताकि आपका जो सेंसिटिविटी है नोज उसको नहीं फील कर पाए ना। होता क्यों है ये? होता ये इसलिए है क्योंकि जैसे ही कोई एलर्जन आपके जिससे कि आपको एलर्जी है, हर किसी को तो नहीं होगी ना। जो बेसिकली हर किसी के लिए एलर्जन अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन सिम्टम सेम रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके जो बॉडी में मास्ट सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिन। हिस्टामिन रिलीज करते हैं और हिस्टामिन के कारण ही आपको ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो एंटी हिस्टामिनिक्स हम बोलते हैं, जो एंटी एलर्जिक होते हैं वो एंटी हिस्टामिन होते हैं, वो हिस्टामिन को सप्रेस करते हैं, उससे वो सिम्टम खत्म हो जाते हैं। लेकिन लाइफ लॉन्ग आप नहीं ले सकते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा, तो हमें आयुर्वेदिक मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। नाउ होम रेमेडीज की हम बात कर रहे थे तो आप फेशियल एरिया को कवर करके जाएं, ठीक है, जिससे कि आपको ऐसा टच ही ना कर पाए एलर्जन, ठीक है। एंड सेकेंड इज कि ठंडी चीज़ खाना बंद कर दें, जैसे आइसक्रीम वगैरह है, ठंडी चीज़ें आप लिमिट में लें। एंड और आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे किचन में मसालाज होते हैं, किचन में जो मसाला दालचीनी है, इलायची है या फिर लौंग है, हल्दी है, ये बहुत बेनिफिशियल रहता है एलर्जिक रेनाइटिस, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को ये बहुत बूस्ट करते हैं, ठीक है। इनमें नेचुरल एंटीहिस्टामिन्स पाए जाते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, जैसे आप शहद दे सकते हैं, शहद 1 चम्मच, उसमें थोड़ा सा दालचीनी, साथ में आप काली मिर्च का पाउडर, अदरक बहुत अच्छा होता है इस कंडीशन में, तो अदरक को ग्रेट करके उसका थोड़ा सा 3-4 ड्रॉप्स आप जूस निकाल कर उसमें आप डालिए, फ्रेश इसको प्रिपेयर करिए
और सुबह शाम इसको आप ले सकते हैं, महीना 2 महीना 3 महीने आप इसको लगातार ले सकते हैं। शहद की वो सूट नहीं करता है, जिनको नहीं करता है वो कोई और रेमेडी देखेंगे, जिनको करता है वो ये बहुत बेनिफिशियल रेमेडी रहती है। और किचन के जो मसालाज है वो सारे बहुत बेनिफिशियल है। हल्दी तो बहुत अच्छा इसमें वर्क करती है, एज वेल तुलसी बहुत अच्छा वर्क करती है। तुलसी की ड्रॉप्स अवेलेबल रहती हैं, आप चाय जैसे बनाते हैं उसमें थोड़ी सी तुलसी की ड्रॉप्स डाल सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर तुलसी का प्लांट है तो आप फ्रेश लीव्स भी उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ आयुर्वेदिक मेडिसिन महालक्ष्मी विलास रस हमारे पास रहती है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। हरिद्राखंड रहता है, कनकासव रहता है, ऐसे करके बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं जो कि आपकी बॉडी का, जिनको इम्यूनिटी का इशू रहता है उसके लिए बहुत अच्छी होती है। एलर्जी के इशू में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। एंड एक हमारा पंचकर्मा का प्रोसीजर होता है नशे, ये आप घर पे भी कर सकते हैं। नस्से के लिए आपको ऑयल चाहिए होता है, अनु तेल या षडबिंदु तेल। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। तिल के तेल को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी फेशियल आपको मसाज करनी है। फेशियल मसाज के बाद आपको 3 to 4 ड्रॉप्स रात को सोते वक्त अपने दोनों नोस्ट्रल्स में डाल के सोना है, ठीक है। अनु तेल या षडबिंदु तेल अगर आपको मिल जाए तो ये बहुत और भी ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो देसी गाय का घी भी बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करता है एलर्जिक राइनाइटिस में, ठीक है। नहीं तो बादाम रोगन का तेल भी उतना ही इफेक्टिव होता है, लेकिन मेडिकेटेड की अगर बात करते हैं तो अनु तेल या षडबिंदु तेल इज बेनिफिशियल, मोर बेनिफिशियल। एंड नशे या फिर कव्वल या गंडूश, ये 2 तरह की थेरेपीज रहती हैं, इसको आपको घर पे ही करना होता है। इसके लिए क्या होता है, आप तिल का तेल ले सकते हैं। तिल का तेल को आपको मुंह में भरकर थोड़ी देर स्विशिंग करना होता है, उसके बाद आप उसको बाहर निकाल दें, आधा या 1 मिनट तक स्विश करें, उसके बाद आप बाहर निकाल दें। तो ये अगर आप रूटीन में करते हैं और साथ में अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो एलर्जिक रिनाइटिस को क्योर करना और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। थैंक यू सो मच।